हाँ तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रेशनल नंबर है कि नंबर सिस्टम है। ये चैप्टर से हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें किस चीज़ के बारे में बात करेगा, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर के बारे में बात करेगा। तो ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ये उठाते हैं, इज ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो भैया ये सबको पता है कि ये एक पूरी डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। जिसने भी रेशनल नंबर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको पता होना चाहिए कि भाई ये पूरी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। लेकिन हम इसको प्रूव करके बताएंगे। यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एज, क्योंकि हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.z, 0. कुछ भी लिख सकते हैं। अपॉन में ज़ीरो के अलावा कुछ भी लिखो वो ज़ीरो ही रहता है, ये हमें पता है कि भाई ज़ीरो के अपॉन में कुछ भी लिखोगे ना तो वो ज़ीरो ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमें पता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। ये बोल रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे सिंपल सा इसका लॉजिक है कि भाई अगर 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के। अगर 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। और ये 7 कहाँ से आया, दोनों में 7 किस लिए मल्टीप्लाई किया कि भाई 6 रेशनल नंबर चाहिए थे इसलिए 7 से कर दिया। अपॉन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में और दोनों नंबर के। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से आ गए, 21/7 और 28/7। अब इन दोनों नंबर के बीच में देखो भाई डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, 7/7, 7 दोनों के डिनोमिनेटर सेम। अब 21 से लेकर 28 के बीच में क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26, 27/7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आ गए एग्जैक्ट। हाँ भाई, इसके अलावा भी कर सकते थे आप यहाँ 7 से ऊपर ना किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके 6 से बहुत सारे नंबर निकल जाएंगे। लेकिन हमें एग्जैक्ट 6 नंबर निकालने थे, इसलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के। सिंपल था भैया। अब यहाँ पे तो अपॉन में भी दे रखा है और अपॉन में क्या दे रखा है, सेम डिजिट दे रखी है। हाँ भाई, जब सेम नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो दे रखा है 3/2 और 5/4 दे रखा है, तो इस 2 और 4 को एलसीएम लेकर, हाँ भाई 2 और 4 का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लेना। 2 1 2, 2 4, 2 1 1, कितना क्या 4 एलसीएम आ गया। तो भाई इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 से, और इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने का, 1 से। भाई डिनोमिनेटर जिससे मल्टीप्लाई हुआ है वही न्यूमरेटर होगा, यहाँ भी न्यूमरेटर इससे और इससे। तो क्या हो गया, ये 3 2 6/4 हो जाएगा और ये 5/4 हो जाएगा। हाँ भाई 4 क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर अब दोनों के सेम हो गए। उसके बाद का प्रोसेस जो इस क्वेश्चन में मैं समझाने वाला हूँ वही पूरा प्रोसेस चलेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने का प्रोसेस ये वाला कर लेना भैया। मैंने इसी के साथ कवर कर दी वो सारी बात भी। अभी 5 रेशनल नंबर पूछ रहा था, 6 ऊपर 6 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ गया 18 और 24। अब 18 और 24 के बीच में 19 20 21 22 23 के बाद तो 24 आ ही जाता है। तो ये एग्जैक्ट 5 नंबर्स निकल गए, नहीं निकल गए। तो बहुत सिंपल तरीका है, मुझे पता है आप लोग बोल रहे होगे, और बहुत सिंपल एक्सरसाइज भी है। पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप चलोगे तो चीज़ें ना बहुत सिंपल हो जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे। अब भाई बहुत जल्दी 4th क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, देखते ही देखते। हम बोलेंगे भाई स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप समझो कि ट्रू फॉल्स जो दे रखा है वो किस बिहाफ पे दे रखा है। ये बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लो कि भैया नेचुरल नंबर होता क्या है और होल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर होता है भैया 1 2 इनफिनाइट। ये किसका साइन है भैया, ये है इनफिनाइट का साइन है। और ये जो होल नंबर है ये होता है हमारा 0 to इनफिनाइट। अबे दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का तो डिफरेंस है कि इसमें 0 भी आ रहा है होल में, क्योंकि होल है ना, होल में ये गोल नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो होल में ये जो गोल है ना, इसी के चक्कर में ये नेचुरल नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो बोलना जो चाह रहा है वो पढ़ता है क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब ये जो 1 to इन्फिनाइट है ये नेचुरल नंबर है, और होल नंबर के 0 to इन्फिनाइट। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। 1 to इन्फिनाइट के सारे नंबर 1 to इन्फिनाइट हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर इसकी कहानी रिवर्स कर दी जाए, क्या कर दी जाए भाई कहानी, कि भाई सारे होल नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, तो ये कहानी उल्टी पड़ जाएगी, थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगी। क्यों,
क्योंकि ये बोलना चाह रहा है भाई होल नंबर में तो एक गोल भी है, गोल मतलब ज़ीरो भी तो है ना। तो ज़ीरो ना नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। उसके अलावा 1 to इन्फिनाइट वाले सीन तो सारे के सारे क्या होंगे? इन दोनों में सेम होंगे। तो भैया समझ में तो आई गई होगी आपको बात। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे भैया कहीं घूमने जाते हो, कोई भी पिकनिक विकनिक, अभी तो कहाँ की पिकनिक, अभी कोरोना से फ्री हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम कोई भी पिकनिक वगैरह जाते हैं तो उसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करके जाते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना कि भाई थैला वेला उठाया है और निकल पड़े हैं, कोई मंजिल नहीं, कोई पता नहीं। हाँ भाई, वैसे इसमें एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अभी इंटीजर की इसने बात कर दी है, तो इंटीजर क्या है हमारा, होल नंबर होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहली बात समझो कि भाई होल नंबर क्या है। 0 to इन्फिनाइट है। क्या है भाई होल नंबर हमारा? 0 to इन्फिनाइट है। लेकिन जो इंटीजर है भाई, इंटीजर तो सारे आ गए, -1 -2 1 2 3। तो कैसे हो सकते हैं भाई सारे के सारे इंटीजर होल नंबर? नहीं हो सकते ना। लेकिन अगर बात की जाए कि होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं क्या? हाँ भाई हो सकते हैं। तो इसको एक छोटे से लॉजिक से समझना है, जो हमारा देसी लॉजिक वर्क करता है ना। क्योंकि भाई विदेशी तो हमने ऐप भी नहीं रखी अब। तो अगर विदेशी नहीं मतलब क्या बोलूँ अब यार, चाइना की ऐप नहीं रखी। चाइना भी तो विदेश में आता है भाई। इसलिए हम एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखेंगे कि भाई इंटीजर्स बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। तो ये हो गए हमारे, ये फादर कैटेगरी में आ गए। क्या आ गए? फादर कैटेगरी में। और ये आ गया हमारा सन कैटेगरी में। ये है हमारा चाइना और ये है हमारा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने ना चाइना को शेल्टर दे दी भाई, शेल्टर। लेकिन चाइना थोड़ी ना दे सकता है इंडिया को शेल्टर। वैसे इसको समझ लो कि भाई चाइना क्या छोटी सी है, वो सिर्फ है ना अपनी टेक्नोलॉजी के भरोसे। वो भी टेक्नोलॉजी भी क्या है, काम चलाओ टेक्नोलॉजी होती है उसकी। लेकिन भाई चल रही है जब तक चल रही है। तो वैसे हमें ध्यान रखना भाई 0 to इन्फिनाइट क्या है, थोड़ा कम है। किससे कम है? इंटीजर से। क्योंकि इंटीजर्स में तो भैया सब कुछ आ गया। तो इसलिए कि सारे इंटीजर, एवरी, भैया बोल दिया एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। नहीं हो सकता भैया, इंटीजर बहुत सारे होते हैं यार। 0 to इन्फिनाइट में थोड़े सीमित हो जाएंगे। इंटीजर तो नेगेटिव्स में भी चले गए 0 से पहले। इसलिए हर इंटीजर ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर हो सकता है 1 to इन्फिनाइट। 1 to इन्फिनाइट में से तो हो सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव्स में चले गए इंटीजर तो वो होल नंबर नहीं होंगे। तो यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी भैया। अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 बड़ी छोटी सी है, जैसे कि ये चाइना, इसका भी ख़त्म करते हैं हम आईना। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। हाँ भाई, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर अभी बता चुका हूँ मैं, जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और वो होल नंबर होते हैं क्या, ये बोल रहा है भाई। फिर इसने क्या कर दी, उल्टी बात कर देता है ये हर बार। क्या कि हर एक रेशनल नंबर क्या हो सकता है हमारा, होल नंबर हो सकता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है सुनो, एज रेशनल नंबर्स में बी अ फ्रैक्शन बट होल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। अभी होल नंबर्स क्या नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्शन में हो। अभी होल नंबर तो यार 0 to 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनाइट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन रेशनल नंबर तो 2/3 भी है और माइनस में भी तो जा सकता है रेशनल नंबर। -2/3 क्या है भैया, रेशनल नंबर भी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि भैया ये रेशनल नंबर नहीं होगा। भाई रेशनल नंबर क्या नहीं होता, वही नहीं होता जिसके अपॉन में 0 होता है, वही रेशनल नंबर नहीं होता है। वो क्या हो जाता है भैया, फिर इर्रेशनल नंबर हो जाता है। तो इर्रेशनल नंबर की भी बहुत बड़ी कहानी है, आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, जो कि 1.2 1.3 में आने वाली है। रेशनल इर्रेशनल की कहानी, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग की कहानी, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग, ये सारे वर्ड सुनने वाले हो आप लोग। तो यहाँ तक ध्यान रखो कि भैया रेशनल नंबर जो है ना वो नेगेटिव में भी जा सकता है, लेकिन होल नंबर की तो कहानी 0 to इन्फिनाइट तक होती है। कोई नेगेटिव वाला खेल नहीं होता। इसलिए रेशनल नंबर, हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन हर होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। इसका मैंने सिंपल सा लॉजिक बता दिया कि भैया जो सन है ना वो फादर की शेल्टर में रह सकता है, लेकिन जो फादर है ना वो सन की शेल्टर में कभी रहते हैं क्या? तो वही वाली बात है इसमें भी कि ये जो है ना रेशनल नंबर, ये फादर है। क्यों है फादर? क्योंकि ये बड़ा है, इसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं, इसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो भैया ज़्यादा पावर लेके बैठा है ना ये, लाइक अ फादर। लेकिन जो बेटा है उसके पास तो थोड़ी बहुत पावर है कि हाँ भाई स्कूल अब जाना नहीं पड़ता है,
और उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जिसमें भी 4 बार पापा देखने आ जाते हैं बेटा पढ़ रहा है कि गेम खेल रहा है। तो किस बात की पावर, अब तो गेम भी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि आधी चाइनीज़ ऐप तो बंद हो चुकी। अरे भैया ऐसा सुनने में आया पबजी तो बंद ही नहीं हुआ। अरे हमें क्या लेना देना पबजी से, हम तो पढ़ाई करते हैं। चलो तो बात यहाँ तक ख़त्म हो गई। हमें क्या रखना है भैया, फादर और सन वाले रिलेशन से ध्यान रखना है कि भैया जिसके पास ना पावर कम है, 0 to इन्फिनाइट तक की पावर है, और जिसके पास माइनस वाली भी पावर है, प्लस वाली भी, और उसके बीच के सारे नंबर आ जाते हैं लाइक अ रेशनल नंबर। सिर्फ एक चीज़ नहीं आती कि भाई जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो भैया ऐसे बहुत कम नंबर होते हैं। ऐसा वही नंबर होगा कौन सा कि अगर किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, इन्फिनाइट। तो सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी होगी कि जब रेशनल नंबर होल नंबर होगा, वो सिचुएशन होगी इन्फिनिटी की। आ गई भाई लोगों बात समझ में? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।